हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया, एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 11.1। तो बच्चों लौटे हम क्वेश्चन नंबर तीसरे के साथ। तो जल्दी से पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। चलिए बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। देखिए बच्चों जो क्वेश्चन बोल रहा है उसे पढ़ते हैं। वो कह रहा है फाइंड द ब्रेथ, मतलब ब्रेथ को ढूंढो किसकी, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। मतलब कि एक जमीन का टुकड़ा है, जैसे रेक्टेंगुलर प्लॉट बोला हुआ है, ठीक है। मतलब कि हमारा एक रेक्टेंगल के आकार का जमीन का एक प्लॉट है। खाली जो जमीन जमीन होती है ना उसे प्लॉट कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगल के शेप का प्लॉट है, ये हमारा खाली जमीन है, ठीक है। हमें ना इसकी ब्रेथ निकालनी है बच्चों। बोला हुआ है ना हमारा एक अ का मतलब होता है बच्चों एक रेक्टेंगल के शेप का प्लॉट है बच्चों, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। हमें इसकी ब्रेथ निकालनी है। ब्रेथ इसी को कहते हैं ना रेक्टेंगल में जो सबसे छोटी वाली होती है। हमें इस ब्रेथ को निकालना है, हमें ये निकालनी है ब्रेथ। ये ब्रेथ जो हमें पता ही नहीं, हमें इस ब्रेथ को निकालना है, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर, हमें बच्चों इसका पूरे का एरिया दे रखा है। एरिया का मतलब होता है बच्चों ये अंदर वाला पोर्शन, ये हमें इसकी पूरी जमीन का पूरा एरिया दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर। तो लिख देता हूं जो जो चीज पता है। हमें दे रखा है यहां पर एरिया, ध्यान से देखना बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, माने हमारे इस पूरे रेक्टेंगल के शेप का जो बच्चों प्लॉट है, ये जो पूरा प्लॉट है ना रेक्टेंगल की शेप का, इसका जो ये बच्चों ये एरिया है, ये कितना दे रखा है हमें 440 मीटर स्क्वायर। ये 440 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है हमारा। और देखते क्या दे रखा है। एंड द लेंथ इज 22 मीटर, हमें इसकी लेंथ दे रखी है 22 मीटर है। तो चलिए लेंथ लिख देते हैं। लेंथ आपको पता है ये रेक्टेंगल की शेप का प्लॉट है, इसमें जो लंबी वाली होती है ना बच्चों, इसे बोलते हैं लेंथ। ये हमारी 22 मीटर है, ये हमारी लेंथ होती है। अगर ये वाली 22 मीटर है तो इसके सामने वाली भी क्या होगी 22 मीटर। मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स, मतलब आमने सामने वाली जो साइड्स होती है वो बराबर होती है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमें इसका पेरीमीटर भी निकालना है। एक तो ब्रेथ निकालनी है और पेरीमीटर भी। तो पहले एक काम करते हैं, ब्रेथ निकालते हैं, बाद में पेरीमीटर। अब बच्चों ब्रेथ कैसे निकलेगी, फिलहाल तो इस क्वेश्चन को ना यहां से इसके आगे का छोड़ दो। पहले तो हम ना इससे पहले का देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। हमारी रेक्टेंगल की शेप की प्लॉट है, ठीक है। हमें इसकी ब्रेथ निकालनी है। इसका एरिया, ये जो अंदर का एरिया वो हमें दे रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर। और हमें बच्चों निकालना क्या, ब्रेथ। अब दिक्कत है ब्रेथ निकालने, सर निकाले कैसे। ब्रेथ निकालने का कोई स्पेशल फॉर्मूला तो है नहीं जो हम ब्रेथ को आसानी से निकाल पाए। तो हम ब्रेथ को निकालेंगे कैसे। तो बच्चों ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ गिवन देता है और गिवन से ही हमारी चीजें सॉल्व होती है। देखो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन ने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है ना। अब बच्चों ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यार एरिया ऑफ रेक्टेंगल का तो फॉर्मूला होता है ना। ध्यान से सुनो बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है जब भी किसी के फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए। मैंने आपको फिर भी बोला है, आपको ब्रेथ निकालना है, कैसे निकालोगे यार, जो चीज क्वेश्चन पता है उसी के जरिए तो निकालेंगे ना। हमें यहां पर लेंथ पता है, हमें यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैंने देखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का तो फॉर्मूला होता है जब भी किसी का फॉर्मूला हो लेकिन उसकी वैल्यू दे दी जाए तो उसके फॉर्मूले को उसके नीचे पुट कर देते। यही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। देखो कर दिया इसके पुट नीचे, इक्वल की जगह पर इक्वल, बाकी 440 मीटर स्क्वायर। लेंथ की जगह पर आप देख सकते हो बच्चों 22 मीटर आ गया है। लेंथ की जगह पर 22 मीटर आ गया है। मल्टीप्लाई की जगह पर आ गया मल्टीप्लाई। बच्चों ब्रेथ हमें नहीं मालूम, वही तो हमें निकालनी है ना। तो ब्रेथ की जगह पर हम सिर्फ ब्रेथ रखेंगे, इक्वल की जगह इक्वल, और ये आ गया 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर 22 मीटर हो रहा है मल्टीप्लाई, 22 मीटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर होगा बच्चों डिवाइड, मतलब कि नीचे चले आएगा।
बच्चों ध्यान से देखना, 22 मीटर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब होता है बच्चों नीचे आ जाएगा, नीचे मतलब dr पे, ठीक है। तो चलिए बच्चों से काटते हैं। मीटर से अगर मीटर स्क्वायर कटेगा तो बचेगा सिर्फ 1 मीटर, ठीक है बच्चों। ये 22 है और ये 440 है, इन दोनों को अगर मैं काटूंगा तो पहले 11 के टेबल से काट ले, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले मैं इन दोनों को, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी 11 के टेबल से काटूंगा, ठीक है। इसको भी और इसको भी। ये 11 के टेबल से कटता है 2 बारी पे और ऊपर वाला कटता है 40 बारी पे, ठीक है। मैंने इनको 11 के टेबल से काटा है। अब इन्हें दोबारा काटता हूं, ऊपर 40 है नीचे 2 है, इन दोनों को काट रहा हूं लेकिन अब मैं 2 के टेबल से काट रहा हूं, दोनों को 2 के टेबल से। ये कटता है 1 बारी पे और ये कटता है आपका 20 बारी। देखो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। देखते हैं बच्चों ब्रेथ कितना आ रहा है हमारा। ब्रेथ हमारा ऊपर क्या बच रहा है 20 और क्या बच रहा है मीटर। नीचे 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं ना, हटा दो उसे। तो बच्चों हमारी ब्रेथ आ गई, हमारी ब्रेथ आई है 20 मीटर। हमने ब्रेथ निकाल ली, जैसा क्वेश्चन ने बोला था पहले, ब्रेथ बोला था ना निकालने को, तो ब्रेथ निकल गई। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 20 मीटर। अगर बच्चों ये 20 मीटर है तो ये भी क्या होगी 20 मीटर होगी। सिंपल है बहुत, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है बराबर। और क्वेश्चन ने कुछ बोला था, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्वेश्चन क्या था, आपको इसका पेरीमीटर भी निकालना है। तो चलिए पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहां इसका पेरीमीटर भी निकाल के दिखा देता हूं, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कहते किसे है वो बताता हूं। ये जो बाहर की बाउंड्री होती है ना बच्चों, इसे कहते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जितना भी आएगा इसका मतलब टोटल बाउंड्री आ गई है कितनी है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ। तो चलिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। इक्वल की जगह पर इक्वल, 2 बोला है तो 2 लिख दिया, ब्रैकेट ओपन है मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। पहले लिखना है लेंथ, बच्चों लेंथ देख सकते हो 22 मीटर है। फिर बच्चों प्लस लगाना है, उसके बाद लिखनी है बच्चों ब्रेथ। ब्रेथ आप लोग देख सकते हो 20 मीटर है। फिर हमें ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। 2 की जगह 2, इन्हें अगर सॉल्व करोगे आएगा आपका 42 मीटर, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से होता है मल्टीप्लाई, तो इसे अगर करेंगे तो 84 मीटर आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर वाला और अंदर वाले मल्टीप्लाई हुए 84 मीटर। इसका मतलब इसकी जो टोटल बाउंड्री है, देखो यहां से ये और ये जो टोटल बाउंड्री है ना बच्चों, ये आपकी 84 मीटर है। इसे कहते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। याद रखना, हमें जो भी चीज निकालनी हो, हम सॉल्यूशन को कैसे कर पाते हैं, अगर हमारा जो गिवन जो क्वेश्चन ने दिया होता है वही हमारा क्लू होता है, उसी के जरिए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सारे। तो जल्दी से उतार लीजिए बच्चों। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों यहां पर बोला है हमारी एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका जो पेरीमीटर है वो 100 सेंटीमीटर है। देखो बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर आप देख सकते हो हमारी जो रेक्टेंगल के शेप की शीट है ना, ये हमारी रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट। ये जो रेक्टेंगल के आकार की शीट है इसे बोलते हैं मतलब ये जो रेक्टेंगल के आकार की शीट है, हमें इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर मतलब ये टोटल बाउंड्री बच्चों, टोटल बाउंड्री कितनी है हमें दे रखा है। हम लिख देते हैं जो जो हमें पता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो हमारी ये जो रेक्टेंगल के आकार की शीट है इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है 100 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। अगर हमारे इसकी लेंथ दे रखी है बच्चों, लेंथ किसे कहते हैं, इस लंबी वाली को, इस लंबी वाली को लेंथ बोलते हैं। लेंथ हमारी 35 सेंटीमीटर है। अगर ये 35 सेंटीमीटर है बच्चों तो इसके सामने वाली भी 35 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट मतलब कि आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है।
फाइंड इट्स ब्रेथ। तो बच्चों ध्यान से सुनना, फुल स्टॉप पे बोला हुआ है यहां पर, इससे पहले पहले पढ़ते हैं, हमें इसकी ब्रेथ निकालनी है। मतलब ब्रेथ मतलब ये, ध्यान से देखना बच्चों, ये ब्रेथ छोटी वाली को कहते हैं ब्रेथ, इस ब्रेथ को आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों ब्रेथ निकालते हैं, निकाले कैसे, और हमें इसका एरिया भी निकालना है अंदर वाला। पहले तो ब्रेथ निकालते हैं, बाद में एरिया निकालेंगे। यार अब मैं करूं कैसे सॉल्व, देखो ध्यान से, मुझे बच्चों यहां पर ब्रेथ निकालनी है ना, अब कैसे करेंगे सॉल्व। मैंने आपको क्या बोला था, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये करवाएगा क्वेश्चन सॉल्व। एक बार देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अरे यार पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एक फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का एक फॉर्मूला होता है, और हमें उसकी वैल्यू दे दी है। जब भी किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए तो उसके फॉर्मूले को उसके जस्ट नीचे पुट कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला, इक्वल के नीचे बच्चों इक्वल आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर 2 जो है ना, ब्रैकेट के बाहर जो है 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये इधर देखो ध्यान सुनना, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है ना बच्चों, देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर होगा डिवाइड, मतलब कि नीचे चला जाएगा। देखो ध्यान से, यहां पर ये मल्टीप्लाई होता है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड का मतलब मैंने आपको बताया नीचे आ जाएगा। नीचे आ गया, अब नीचे काट देते हैं बच्चों इसे, ये दोनों 2 के टेबल से कटते हैं, ये कटता है 1 बारी पे और ये कटता है 50 बारी पे, ठीक है। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ऊपर आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना, पहले तो ब्रैकेट को भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई है ही नहीं। अब लेंथ की जगह पर क्या लिखेंगे देख लीजिए, 35 सेंटीमीटर। फिर यहां पर प्लस है, मैंने प्लस बना दिया। ब्रेथ की जगह पर क्या लिखेंगे, ब्रेथ तो हमें पता ही नहीं है, तो ब्रेथ की जगह पर ब्रेथ लिख दिया। यहां पर क्या बचा है बच्चों, 50 सेंटीमीटर बचा है, क्योंकि जो नीचे 1 आता है ना बच्चों, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां पर बी ए रहा है पे 35 सेंटीमीटर बच्चों। साइन इधर देखते हैं, लेफ्ट पे देखते हैं, ये साइन जो है ना प्लस का, वो इसका है, इसका साइन यहां पर कुछ भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे प्लस। अगर ये 35 सेंटीमीटर यहां पर प्लस का है, तो इक्वल के उस पार जाकर वो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहां पर अगर ये प्लस का है, तो इक्वल के उस पार जाकर यहां पर आ जाएगा वो माइनस का 35 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन हमेशा लेफ्ट पे लगाते हैं, ठीक है। यहां पर लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है, तो इसको हम प्लस का साइन मानते हैं, ठीक है। चलिए इस प्लस को हटा भी सकते हो अगर आप चाहो, तो कुछ नहीं होता तो प्लस ही मानते हैं। 50 में से 35 जाएगा तो आपका आएगा 15 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ आ गई बच्चों, देखो निकल गई ना। मैंने बोला था जो क्वेश्चन में गिवन है वही करवाएगा सॉल्व। देखो ब्रेथ आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर, तो जल्दी से छोटी वाली को ब्रेथ बोलते हैं ना, ये 15 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। अगर ये 15 है तो आपको पता है ये भी 15 सेंटीमीटर होगी, सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन अभी यहां पर खत्म नहीं है, उसने बोला इसका एरिया भी निकालो। एरिया मतलब ये अंदर का पार्ट, वो कह रहा है इसका एरिया भी निकालो, तो निकाल देते हैं एरिया। ये भी सिंपल है एरिया निकालना, तो जल्दी से निकालते हैं बच्चों। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की शीट का एरिया निकालते हैं बच्चों। ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। याद रखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब ये अंदर का पोर्शन, ये कितना है ये निकालने हैं हम, ठीक है। लेंथ बोला है तो लेंथ की जगह पर 35 सेंटीमीटर, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई बना दिया। फिर बच्चों ब्रेथ बोला है तो ब्रेथ की जगह पर आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करते हैं, 15 पंजे 75, 7 15 3 45, 7 52, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं सेंटीमीटर। देखो 15 और 35 को मल्टीप्लाई किया तो 5 to 5 आया। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमें पता चल गया कि जो हमारे रेक्टेंगल की जो शीट है ना पूरी, इसका ये जो एरिया अंदर का, ये देखो एरिया ये कितना है 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों मैंने ब्रेथ भी निकाल दिया और एरिया भी निकाल दिया, जैसा हमारे क्वेश्चन ने कहा था। जल्दी से उतार दीजिए बच्चों। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज अ एरिया रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। इसका मतलब है हमारे पास ना, एक तो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है, एक स्क्वायर पार्क है। तो यहां पर हम 2 पार्क बना देते हैं। एक तरफ तो हमारा स्क्वायर पार्क है बच्चों, स्क्वायर का मतलब पता ही होगा आपको, स्क्वायर जिसकी सारी साइड बराबर होती है। ये हमारा स्क्वायर पार्क है।
स्क्वायर पार्क, मतलब एक पार्क तो स्क्वायर के शेप का है, ठीक है बच्चों, और दूसरी तरफ जो पार्क है हमारे पास वो हमारा रेक्टेंगल की शेप का है, हमारे रेक्टेंगल की शेप का है। तो बच्चों ये रेक्टेंगुलर पार्क है हमारा, रेक्टेंगल की शेप का है, रेक्टेंगुलर पार्क बोल देते हैं, रेक्टेंगल के शेप का पार्क है। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, एक तरफ तो स्क्वायर की शेप का पार्क है और दूसरी तरफ रेक्टेंगल की शेप का पार्क है, ठीक है। यहां पर बोला है इन दोनों का एरिया सेम है, एरिया जो है ना स्क्वायर पार्क का और रेक्टेंगल पार्क का, मतलब ये एरिया और ये एरिया सेम, वैसे दिखने में लग नहीं रहा मेरे डायग्राम को देख के, लेकिन सेम है बोला हुआ। जो इसका एरिया होगा वही एरिया इसका भी होगा, इस बात को याद रखना, इसलिए मैं एक काम करता हूं, इस लाइन को अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, अगर जो हमारा स्क्वायर की शेप का पार्क है उसकी जो साइड है ना बच्चों, ये साइड वो हमारी 60 मीटर है, मतलब ये 60 मीटर होगी, तो आपको पता है ये भी 60 मीटर होगी, ये भी 60 मीटर होगी और ये भी 60 मीटर, क्योंकि स्क्वायर के बारे में पढ़ा है ना, सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, रेक्टेंगुलर पार्क की हमें क्या दे रखी है, लेंथ, सिर्फ लेंथ, तो देख लेते हैं लेंथ, हमारी लेंथ इस बड़ी वाली को कहते हैं, वो कितना 90 मीटर है बच्चों। अगर ये 90 मीटर है तो ये भी 90 मीटर होगी। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, हमें रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ, यार ये ब्रेथ ही ज्यादा बोल रहे हैं निकालने को, ब्रेथ निकालनी, ठीक है, ये ब्रेथ है ना बच्चों, इसी को निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना हम करें क्या, क्वेश्चन ने हमें एक बात बोली है, ध्यान से सुनना, वो कह रहा है स्क्वायर पार्क का एरिया और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया बराबर है। एक काम करें, स्क्वायर पार्क का एरिया निकाले, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, जैसा कि आपको पता है स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये स्क्वायर है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, इक्वल के नीचे इक्वल लिख दिया बच्चों। साइड कितनी है आप देख सकते हो 60 मीटर, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, फिर साइड दोबारा बोला है तो लिख देंगे 60 मीटर, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये एक जीरो और ये एक जीरो, हो गई 2 जीरो। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है ना, तो मीटर के ऊपर पावर 2 लग जाएगी, मीटर स्क्वायर आ गया। मतलब अगर इस स्क्वायर पार्क का जो एरिया है ना बच्चों अंदर का, अगर वो 3600 मीटर स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल का भी एरिया क्या होगा 3600 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक बार इस लाइन को पढ़ो, एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, जो स्क्वायर पार्क का एरिया होगा वही रेक्टेंगुलर पार्क का भी एरिया होगा, माने कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, अगर स्क्वायर पार्क का एरिया ये निकला है तो रेक्टेंगुलर पार्क का भी यही होगा। और बच्चों ये मैंने खुद से नहीं लिया है, क्वेश्चन ने बोला आप पढ़ सकते हैं। मुझे ब्रेथ निकालनी है, मैंने क्या बोला था, जो चीज आपको गिवन है वही आपकी मदद करेगी। मैंने देखा यार एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यार इसका तो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, इसका तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की वैल्यू दे दी है, अगर किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए तो उसके फॉर्मूले को उसके नीचे पुट कर देते हैं, तो करते हैं पुट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इक्वल की जगह इक्वल, बाकी सब एज इट इज। लेंथ की जगह पर बच्चों क्या लिखेंगे 90 मीटर, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, ब्रेथ, अरे ये तो हमें ब्रेथ तो निकालनी है, तो ब्रेथ की जगह ब्रेथ रखा, यहां पर 90 मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बच्चों उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है बच्चों आ जाएगा नीचे, माने कि डीआर पे, देखो बच्चों नीचे आ गया 90 मीटर, ठीक है। तो चलो इसे काटते हैं, मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो बच्चों सिर्फ मीटर बचेगा, लास्ट की एक जीरो से ये लास्ट की एक जीरो कट कर दी। आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों नीचे 9 और ऊपर 360 बचा है, ये दोनों ना 9 के टेबल से कट रहे, काट देता हूं, ये भी और ये भी, ये 9 के टेबल में 1 बारी पे और ये आता है 40 बारी पे, डिवाइड करके देख लीजिएगा बच्चों। तो ध्यान से देखना बच्चों, ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ रखा, इक्वल की जगह इक्वल, ऊपर बचा है 40 मीटर, और आपको पता है नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो बच्चों ब्रेथ कितना आ गया हमारा 40
मीटर। तो ध्यान से देख सकते हो, मैं इसे भी लिख देता हूं 40 मीटर, और अगर ये 40 मीटर है तो ये भी आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा, तो प्लीज अब मैं आप लोगों से लेता हूं अलविदा। तब तक के लिए अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।